हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर नीलिमा दास, प्रैक्टिसिंग पेन एंड पैलिएटिव केयर एट रायपुर। आज मैं बात करूंगी कैंसर पेन के बारे में। आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में भी, और जो कोई भी उम्र से हो सकता है। मतलब हम लोग 20 ईयर्स से लेके 70-80 साल की उम्र तक पेशेंट देखा है। तो ये जो कैंसर तो है, कैंसर भी बढ़ रहा है। साथ में कैंसर जो इसका मेन प्रॉब्लम जो है, पेशेंट सबसे पहले अगर हमारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर में कैंसर होता है तो प्रेजेंट करते हैं कि ट्यूमर आया है या मुंह पे या कान पे या कहीं भी, तो पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास। बट कभी कभी जब अंदर हमारे कैंसर होते हैं इंटरनल ऑर्गन पे, तो पेशेंट का फर्स्ट कंप्लेन होता है पेन। पेन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि ये कैंसर है। तो 1/3 ऑफ कैंसर पेशेंट को पेन होता है एंड 2/3 पेशेंट, मतलब 2/3 पेशेंट जब एडवांस स्टेज, मतलब स्टेज 3 स्टेज 4 पे पहुंचता है, तब ऑलमोस्ट 75% पेशेंट को ही पेन प्रेजेंट करता है। और जो ये पेन होता है वो मॉडरेट टू सीवियर ग्रेडिंग होता है, जो मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेडिंग हम डिसाइड कैसे करते हैं, मतलब सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब ये कैंसर पेशेंट को पेन क्यों होता है? कैंसर पेशेंट में जो पेन होता है वो मल्टीफैक्टोरियल है, मतलब एक रीजन नहीं है पेन का, मल्टीपल रीजन है। मल्टीपल रीजन इन द सेंस कि अब कहीं पे ट्यूमर ग्रोथ है, अब वो ट्यूमर आसपास के स्ट्रक्चर को दबा रहे। अब वो अगर स्ट्रक्चर्स बोन या मसल को दबा रहे तो एकिंग टाइप पेन होता है, जिसको हम नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं। अब अगर वो कैंसर नर्व टिश्यू को दबा रहे, वो उस पेन का कैरेक्टर अलग होता है, शार्प होता है, करंट जैसा पेन होता है, निडल प्रिक जैसा पेन होता है, उसको हम, और वो पेन इधर से उधर जा सकता है जहाँ जहाँ उस नस के सप्लाई है, तो उसको हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। तो ये जो पेन है मिक्स भी हो सकता है, दोनों चीजें दब सकता है, तो न्यूरोपैथिक पेन है। ये होता है फिजिकल पेन, जिसको हम कि मसल एंड नर्व्स दबने की वजह से जो नोसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, ये है पार्ट ऑफ फिजिकल पेन। बट उसके अलावा भी पेशेंट को और भी पेन होता है। और भी पेन मतलब साइकोलॉजिकल पेन, फाइनेंशियल पेन। मैं साइकोलॉजिकल पेन मतलब मैं बचूंगा कि नहीं, ये क्योर होगा कि नहीं, तो ये जो पेशेंट के ऊपर एक बर्डन है। फाइनेंशियल पेन मतलब पेशेंट वर्क पे नहीं जा पा रहे। सोशल पेन, सोशल फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रहे। तो इन सब मिला के, हर चीज मिला के पेशेंट डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में कोई भी पेन और बढ़ जाता है। तो इस सब को मिला के हम इसको एक टर्म देते हैं जो कि टोटल पेन है। तो जब कैंसर पेशेंट होते हैं बाकी पेशेंट से अलग है, जिसको हमें ट्रीट करना पड़ता है टोटल पेन को, नॉट ओनली फिजिकल पेन। तो इसको हम बोलते हैं टोटल पेन। अब टोटल पेन सिर्फ पेशेंट को नहीं हो रहा है, पेशेंट के रिलेटिव्स को भी हो रहा है, क्योंकि वो फिजिकल पेन से तो नहीं गुजर रहे, बट बाकी पेन जैसे सोशल पेन, फाइनेंशियल पेन एंड डिप्रेशन, इन सब के शिकार वो लोग भी हो रहे हैं, बट पेशेंट को फिजिकल पेन भी हो रहा है। अब उसका डायग्नोसिस कैसे हो? हमारे पास ऑलरेडी डायग्नोस्ड पेशेंट ही आते हैं, जरूरत पड़ने पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन और देखते हैं, क्योंकि सिर्फ पेशेंट को सिर्फ कैंसर रिलेटेड पेन नहीं, कभी कभी पेशेंट को अदर कॉजेज भी हो सकते हैं पेन का, जैसे बाकी लोगों में भी साइटिक पेन, आर्थराइटिस पेन रहता है। तो कैंसर पेशेंट को भी एसोसिएटेड बाकी पेन भी हो सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे, अभी वो और बढ़ गया है या और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कि पहले मेरा ये प्रॉब्लम था, अभी कैंसर पेन और आ गया। तो इसलिए सब कुछ डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन, MRI, वो ऑलरेडी पेशेंट के पास सब कुछ होता है, नहीं होता है तो हम इसके सजेस्ट करते हैं। तो ये है फिजिकल पेन के बारे में, कैंसर कैसे पेन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी सोशल पेन, फाइनेंशियल पेन एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये सब भी पेन और बढ़ाता है। फिर आते हैं कि आइट्रोजेनिक क्या है। आइट्रोजेनिक होता है कि पेशेंट को स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में सर्जरी हो गया, पेशेंट रिकवर भी हो गया, अभी रेगुलर चेकअप या केमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी पे है, उसके बाद भी पेशेंट को पेन हो रहा है। अब पेशेंट हमारे पास आते हैं, पेशेंट अभी तो कैंसर नहीं है, फिर क्यों पेन हो रहा है? बात यह है कि जब कैंसर की सर्जरीज होते हैं, वो बड़े बड़े सर्जरीज होते हैं, तो बहुत सारी चीजें, जैसे ओरल सर्जरी में टांग को अगर कैंसर है, टांग को काट के फेंकना पड़ा, उसके बाद टांग को बनाने के लिए चेस्ट से मसल मोबिलाइज करते हैं, टांग को बनाते हैं। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको भी मोबिलाइज किया गया है। तो इसका जो पेन शुरुआत होते हैं आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ और 1 मंथ, उस क्या होता है कि जब पुराने नर्व से वो काट के न्यू नर्व्स, न्यू स्ट्रक्चर डेवलप जब होता है, न्यू मसल नर्व्स ग्रोथ होता है, उसकी वजह से पेन शुरू होता है, जिसको न्यूरोपैथिक पेन ही बोलते हैं आइडियली। और केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके बाद भी केमोथेरेपी
रेडियोथेरेपी इंड्यूस न्यूरल पेन हो सकते हैं। रेडियोथेरेपी के बाद जो हमारे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मसल एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन, इन सब पर भी कुछ जकड़न आते हैं। उसकी वजह से नसों के दबने की वजह से न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। फिर आते हैं अगर किसी को स्पाइनल या वर्टिब्रल मैट से, मल्टीपल बोन मैट से, जो पेल्विक बोन, फीमर, जो लंग कैंसर में कॉमन होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर में कॉमन होता है, उनमें क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट पैरालाइज भी हो जाता है। तो एक पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। बेड रिडन के बाद उसमें जो बेड सोर डेवलप होता है, तो बेड सोर पेन, जो हाई डोज पे मेडिसिन चलता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग, ये सब समस्या होता है। तो हमारे पास जब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो एक तो पेशेंट की नेचर ऑफ पेन क्या है, फैमिली मेंबर्स एंड पेशेंट से अलग से डिटेल में बात करना पड़ता है। काउंसलिंग करते हैं हम कि ये क्या स्टेटस है, क्या जा सकते हैं। पेशेंट से ज्यादा पेशेंट के रिलेटिव को काउंसलिंग करना पड़ता है। और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है पेशेंट का पेन सीवियरिटी के ऊपर, जिसको हम पेशेंट को एक न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बोलते हैं, जिसको हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपका पेन जो इस स्केल में कहाँ पे है। जैसे उस स्केल का 0 मतलब कोई पेन नहीं, 10 मतलब मैक्सिमम जिंदगी में जितना पेन आपने सफर किया वो उसका मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट से बाहर है, उसको हम 10 बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कितना अंक देंगे। आप अगर पेन को अंक से कंपेयर करते हो तो कितना पैसों का दर्द है। तो पेशेंट अगर उनका रेंज होता है 1 to 3 मतलब माइल्ड है, 4 to 6 मतलब मॉडरेट है, 7 to 10 मतलब सीवियर पेन हम मानते हैं उसको। अकॉर्डिंगली WHO लैडर होता है कि पेशेंट का एनाल्जेसिक कितना डोज पे जाएगा। उसके हिसाब से नॉर्मल एनाल्जेसिक से शुरू करके हायर एनाल्जेसिक जैसे कि ओपियोइड मतलब मॉर्फिन, फेंटेनिल, ट्रामाडोल, वीक ओपियोइड, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड, इसमें हम अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। प्लस जब बोन मेट्स होता है जिसका पेन सबसे सीवियर होता है, तब हमें ऑस्टियोपोरोसिस की भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसमें बिसफॉस्फोनेट के अलावा कैल्सिटोनिन और भी टेरिपेराटाइड, इन सब ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है वर्टिब्रल बोन ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वर्टिब्रा स्क्वायर शेप होता है, वो वे शेप हो जाता है, तो इस पेशेंट को सीमेंटेशन की भी जरूरत पड़ सकता है। वो सर्जरी की जैसा एंडोस्कोपिक प्रोसीड्यूर है उसमें भी जाना पड़ सकता है। एंड अगर इससे पेन की बात करें, रेडियोथेरेपी भी उसका एक पेन रिड्यूस करने का एक तरीका होता है, बट उसमें भी जब नहीं होता अल्टीमेटली हमें या शुरू से ही हम पेन को उतना लेवल पे जाने नहीं देता है, उसके लिए टारगेटेड पेन इंटरवेंशन किया जाता है। जैसे कि एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल पेन पे हम सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक देते हैं, जिसका मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। और अगर वर्टिब्रल मैट से, पेल्विक बोन मैट से हमें न्यूरोप्लास्टी मतलब स्पेसिफिक रूट ब्लॉक करना पड़ता है, लंबर एपिड्यूरल प्रोसीड्यूर या कॉर्डल एपिड्यूरल प्रोसीड्यूर करना पड़ता है। और भी हर जगह का, जैसे फेशियल पेन के लिए हम मैंडिबुलर मैक्सिलरी या स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक, अपर लिम्ब एडिमा, पोस्ट मास्टेक्टोमी जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी हो चुका है, उसके बाद एडिमा एंड CRPS मतलब कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। ये सब टर्म उसको बोला जाता है कि क्रोनिक पेन है, कोई पेन मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तब हम इंटरवेंशन, जो मल्टीपल इंटरवेंशन अवेलेबल है जहाँ पे जो पॉसिबल है हम उसको टारगेट करके इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। आपको मतलब जानकारी के लिए मैं कुछ वीडियोस बीच बीच में अपलोड करते रहूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।